अगर आप ट्रेडिंग में बहुत मेहनत करते हो और आप बहुत मेहनत से एक सेटअप तैयार करते हो जिसमें आपको पूरी स्ट्रैटेजी पता हो कहाँ एंट्री करनी है कहाँ एग्जिट करनी है, उसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि आप ट्रेडिंग में बिल्कुल भी पैसा ना कमा पाओ और बहुत सारी ऐसी गड़बड़ चीज़ें हो जाएं जिसके कारण आपका ट्रेड जो है वो या तो लॉस में कट जाए या फिर बहुत ही छोटे प्रॉफिट में एग्जिट हो जाए। मैंने कई बार लाइव स्ट्रीम में और जब बात भी करता हूँ मैसेजेस के द्वारा तो ट्रेडर्स को कहते हुए सुना है कि सर मार्केट मुझे निकाल देता है फिर मेरे फेवर में जाता है, यानी मेरी एनालिसिस सही थी बट मेरा एसएल लग जाता है फिर मुझे प्रॉफिट दिखता है। कई बार ऐसा होता है कि सर एसएल ट्रेलिंग करता हूँ तो मुझे निकाल के चले जाता है। कई बार जब मैं वेट करता हूँ कि बड़ा प्रॉफिट मिलेगा तो उस चक्कर में मुझे जो छोटा प्रॉफिट मिल रहा होता है वो भी खत्म हो जाता है और मार्केट जाके एसएल हिट कर देता है। तो जो ट्रेड को लेकर इतनी सारी समस्याएं हैं, इतने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है जहाँ पे चीज़ें गलत हो सकती हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं इस एडवांस ट्रेड मैनेजमेंट मास्टर क्लास में। देखो, आप जब एंट्री के बारे में सोचते हो तब से लेकर जब आप एग्जिट कर चुके होते हो अपने ट्रेड को, उसके बीच में जितना भी काम आपको करना चाहिए, जो भी प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए, उसी को ट्रेड मैनेजमेंट कहा जाता है। इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये जो बीच का प्रोसेस है ना, यही डिटरमाइन करता है कि आपका पैसा कितना बनने वाला है। बिकॉज मार्केट में स्ट्रैटेजी और नॉलेज की मदद से आप एक सही एंट्री ले सकते हो, आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो, बट जब तक आप उस एंट्री को मैनेज नहीं करोगे, ट्रेड को मैनेज नहीं करोगे, तब तक आपको आपके हिसाब से प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ये चीज़ आप एकदम क्लियर मान लीजिए। यानी अगर आप बिगिनर हो या एडवांस ट्रेडर हो, इस मुश्किल से फेस कर रहे हो ना, तो ये मुश्किल आपकी इस वीडियो में ख़त्म होने वाली है। मैं आप प्रॉपर होलिस्टिक वीडियो बना रहा हूँ, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप कॉन्सेंट्रेशन से देखोगे, ध्यान से देखोगे, आप नोट्स बनाओगे और इसमें आपको केवल प्रैक्टिकल टिप्स मिलने वाली हैं। तो आप जैसे ही नेक्स्ट ट्रेड लेने वाले हो ना, तब से आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। वीडियो की स्पीड भले ही बढ़ा लीजिएगा बट ध्यान से सुनेगा और पूरी वीडियो देखिएगा। जनरली जो जो लोग होते हैं, एवरेज लोग जो होते हैं, वो भगा भगा के 10% वीडियो देखते हैं। ऐसा मत करिएगा, पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम। चलिए इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए पसंद आए तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन 1 मिनट समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ये ट्रेड मैनेजमेंट होता क्या है। तो देखो, ट्रेड मैनेजमेंट बड़ा ही ऑब्वियस शब्द है, इसमें खुद ही लिखा हुआ है कि जैसे आप ट्रेड को मैनेज करते हो, उसी को हम यहाँ पे ट्रेड मैनेजमेंट टेक्निक बोलते हैं। अब ट्रेड को मैनेज करना मतलब क्या होता है? तो जब आप एंट्री के बारे में सोचते हो ना, तो एंट्री में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला तो होता है कि आप किस स्ट्रैटेजी, किस सेटअप के ऊपर एंट्री कर रहे हो। उसके ऊपर ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो जो है वो उस चीज़ पे है कि अगर आपने चार्ट पे ढूंढ लिया कि आपको एंट्री किस बेसिस पे करनी है, तो जब आप एंट्री कर रहे हो तो एंट्री करते समय आपको क्या क्या चीज़ें सोचनी है। एंट्री करने के बाद आपको इस ट्रेड को कैसे मैनेज करना है कि आप अपने इमोशंस को हटा सको। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इमोशंस तभी गलत प्रभाव डालते हैं जब वो ट्रेड के दौरान आ रहे होते हैं। फियर, होप, ग्रीड आपको बहुत बड़े बड़े लॉसेस करवा सकता है। और अगर आप इन इमोशंस को मैनेज कर लो या फिर कोई ऐसा तरीका निकाल लो जिससे ये इमोशंस आपके बीच में आए ही ना ना, तो आपको बड़े प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। मतलब पूरी सीन जो है वो उल्टी पड़ सकती है और आपके फायदे में जा सकती है। तो ट्रेड मैनेजमेंट में हम इन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो चीज़ें हमारे सेटअप और स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं होती हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्रेड मैनेजमेंट को डिफाइन करना चाहते हो तो हम ट्रेड मैनेजमेंट को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। जो हमारे पास ट्रेड मैनेजमेंट का पहला हिस्सा होता है वो एंट्री एंड बिफोर एंट्री का फेज होता है। जब आप एंट्री कर रहे हो ट्रेड में या एंट्री करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले से ही प्लान करके चलनी पड़ती हैं। यानी बहुत सारे लोग ट्रेड में रैंडम इम्पल्स में एंट्री ले लेते हैं और उन्हें बाद में समझ में आता है कि यार ये चीज़ें तो मैंने सोची ही नहीं, और फिर आपके इमोशंस आप पे हावी होने लगते हैं, आप पैनिक करने लगते हो, फियर ग्रीड में आ जाते हो और गलत पे गलत डिसीजंस होता चले जाता है। एक बढ़िया एनालिसिस वाला ट्रेड भी लॉस में जाके एंड हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेज रहता है हमारा एंट्री का स्टेज। उसका जो अगला स्टेज रहता है ना, वो रहता है जब हमारा ट्रेड चल रहा हो। तो इसको ट्रेड मैनेजमेंट स्टेज भी बोलते हैं, ट्रेड रनिंग स्टेज भी बोलते हैं, जिसमें आपका ट्रेड चल रहा होता है। तो जब आपका ट्रेड रनिंग होता है तो उसमें भी आपको बहुत सारे सही डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तभी आप अपने टारगेट तक पहुंच पाओगे या उस ट्रेड में आप प्रॉफिट कर पाओगे। अगर आप इस टाइम गलत डिसीजंस लेते हो, डर में आके कुछ कर लेते हो, ग्रीड में आके, पैनिक में आके, यूफोरिया में आके अगर आप कुछ कर लेते हो, तो आपका ट्रेड जो है वो बैकफायर कर जाएगा, इवन दो आपकी एनालिसिस काफ़ी सही थी। एंड लास्ट स्टेज होता है जो आई थिंक आप लोगों ने समझ ही लिया होगा अब तक, वो होता है हमारा एग्जिट का स्टेज। तो जब ट्रेड को आप एग्जिट कर चुके होते हो, तो एग्जिट करने के बाद आपको क्या करना होता है, एग्जिट करने के बाद आपको चीज़ें कैसे मैनेज करनी होती हैं, वो सारी चीज़ें
हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारे पास स्टेज 1 होता है, ये स्टेज 2 होता है और ये स्टेज 3 होता है। और इन तीनों स्टेज को जब आप अच्छे से समझ लो तब जाके आप ये मान लो कि ट्रेड मैनेजमेंट जो है वो मुझे समझ में आ चुका है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं। बेसिकली हर ट्रेडर की जर्नी में कोई ना कोई ब्रेक इवन पॉइंट होता है जिसमें वो लगभग बीच में आके फंस जाते हैं, और उसके बाद वो ब्रेकआउट पॉइंट होता है जहां से आपको चीज़ें अच्छी दिखने लगती है, आपके फेवर में चीज़ें जाने लगती हैं। तो वो बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं, जैसे आपको कोई स्ट्रैटेजी मिल गई, कोई कुछ तरीका मिल गया, तो वो भी आपके लिए एक ब्रेकआउट पॉइंट था। बट मेरे पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी, उसके बावजूद भी मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कर पा रहा था, कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे। तो वो कंसिस्टेंट रिजल्ट पाने में जिस चीज़ ने मेरी सबसे बड़ी हेल्प करी है वो ये ट्रेड मैनेजमेंट है और रिस्क मैनेजमेंट है। तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा। अगर आपको चाहिए तो आप नीचे रिस्क मैनेजमेंट लिख दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। बट ये वो चीज़ थी जिसने वो ब्रेकआउट कराया है। तो बिलीव मी, अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट ट्रेडर भी हो, आप बीच में फंसे हो ना, बस इस वीडियो के आप जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करके देखो आप एक बार, 1 महीने तक आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, आपको इंप्रूवमेंट देखने को ही मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक एक करके चीज़ें डिस्कस करते हैं। हम एंट्री से शुरुआत करेंगे, फिर हम ट्रेड मैनेजमेंट वाले फेज में जाएंगे और फिर हम यहाँ पे एग्जिट वाले फेज में जाएंगे और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहला फेज होता है हमारा जब हमें अपने एंट्री में ट्रेड को मैनेज करना होता है। तो देखिए एंट्री में भी हमारे पास दो हिस्सा होता है। एक होता है बिफोर एंट्री, यानी जब आप एंट्री कर रहे हो उससे पहले आपको किस तरीके से चार्ट में सोचना है, और एक होता है ड्यूरिंग एंट्री, जब आप ट्रेड में एंटर कर रहे हो तब आपको किस तरीके से यहाँ पे सोचना होता है। तो ये दोनों फेज अलग अलग मैंने क्यों बताया, बिकॉज एंट्री करने से पहले ही आपको कुछ चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं, और उसमें से एक सबसे ज़रूरी हिस्सा है आपका एग्जिट डिसाइड करना। ये बहुत लोगों का मिथ होता है कि जो एग्जिट होता है वो ट्रेड का आखिरी हिस्सा होता है, बट वो आखिरी हिस्से की जो प्लानिंग होती है ना वो सबसे पहले की जाती है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको वहां तक कैसे पहुंचना है। सबसे पहले हम ये मानते हैं कि अब आप तैयार हो, आपको चार्ट में एक सेटअप सा कुछ नजर आ रहा है जिसमें आप ट्रेड में एंटर करने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो उस टाइम आपको क्या करना है उसके ऊपर थोड़ी सी नजर डालते हैं। सबसे पहला काम जो आप करने वाले हो वो आप ये करने वाले हो कि आप अपने पास एक हल्की सी नोटबुक या कॉपी पेन कुछ भी रख लीजिए, व्हाट्सअप खोल लीजिए, या अपने दिमाग में एक बार रीथिंक करिए। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम जब एंट्री की डिसीजन ले रहे होते हैं तो हम इम्पल्स में होते हैं, हम इमोशन में होते हैं, हम हड़बड़ी में होते हैं, फोमो में होते हैं, और जबरदस्ती वो ट्रेड कर रहे होते हैं जो कि एक्चुअली बन ही नहीं रहा होता है। तो हम अपने आप को वो वजह बता दें कि नहीं यार ये ट्रेड बन तो रहा है, इसमें ये वजह तो दिख रही है, और वो फोर्सफुली हमारी ही बनाई गई वजह होती है, एक्चुअली चार्ट में कुछ नहीं होता है। तो एंट्री लेने से पहले 10 सेकंड रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और ये सोचिए कि क्या मुझे ये ट्रेड लेना चाहिए, क्या मुझे यहाँ पे कोई सेटअप मिल रहा है, क्या मैं किसी इमोशंस के बहाव में आके फ्लो में आके ये ट्रेड ले रहा हूँ, या सच में यहाँ पर एक एक्चुअल लॉजिकल ट्रेड बन रहा है। ये 10-20 सेकंड ना आपके ट्रेड के डिसीजन को बदल सकते हैं, आपको एक मोस्ट प्रोबेबली एक गलत ट्रेड में एंटर करने से बचा सकते हैं। बिकॉज अगर सही ट्रेड रहेगा तो 20 सेकंड बाद भी आपको मन बोलेगा कि ये ट्रेड सही है, इसमें सारी चीज़ें लॉजिकल है, लेट्स गो। बट अगर वो गलत ट्रेड रहेगा तो ये 20 सेकंड का पॉज आपको बचा लेगा। और बिलीव मी, कई बार ऐसा होता है, लोग मुझे बोलते हैं कि यार भाई तुम्हारे नाम के आगे फियरलेस लिखा हुआ है और तुम इतनी डर डर के ट्रेडिंग करते हो। तो उसको डर के ट्रेडिंग करना नहीं कहते, उसको कहते हैं ट्रेडिंग में पेशेंस होना, उसको कहते हैं मार्केट को सुप्रीम मानना, मार्केट के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करना, और मार्केट में बन रही कंडीशंस को देखते हुए अपने आप को अडेप्ट करना। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि एक बार आप अपने डिसीजन को रीथिंक करें। तो ये फर्स्ट स्टेप है हमारे ट्रेड मैनेजमेंट प्लान का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये साइकोलॉजिकल स्टेप है, मुझे यहाँ बताना नहीं चाहिए था, बट बिना इसके मैं आगे बढ़ूँ तो मुझे सही नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था यार वीडियो में कुछ तो छूट जाएगा। तो ज़रूर रीथिंक करिए, नोटबुक कॉपी पेन कुछ भी रखिए। जब आप रीथिंक कर लेते हो उसके बाद आपको एंट्री सिग्नल देखना है। चार्ट में जो भी आपको यहाँ पे एंट्री सिग्नल दिख रहा होगा उस एंट्री सिग्नल को आपको ढूंढना है। एंट्री सिग्नल पे मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप एंट्री सिग्नल ढूंढ रहे हो यानी आप एंट्री की प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। अब जब आप एंट्री करने वाले हो ना, उससे पहले आपको एक मोटा मोटी आइडिया लगाना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं होता कि एंट्री करने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, 1-1.5 मिनट 2 मिनट में वो कैंडल बन रही होती है। 5 मिनट के चार्ट में तो 5 मिनट में जाके कैंडल क्लोज होगी, फिर आप ट्रेड लेना शुरू करोगे, तो आपके पास एनफ टाइम रहता है। तो एंट्री सिग्नल जैसे ही आप मिल रहा है, जैसे ही आप एंट्री करने वाले हो, उसके पहले आपके दिमाग में आपको मोटा मोटी ये आइडिया लगा के चलना पड़ेगा कि मैं इस ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस कितना लेने वाला हूँ, मैं इस ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस कितना लेने वाला हूँ। वो स्टॉप लॉस आप कैसे डिसाइड करोगे, ये स्टॉप लॉस आप डिसाइड करोगे चार्ट के बेसिस पे। तो जो भी आप स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो चार्ट के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे। अच्छा, स्टॉप लॉस भी एक बहुत ज़रूरी वीडियो है, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इस पर भी मैं आपको 30-40 मिनट में एकदम डिटेल में स्टॉप लॉस का मास्टर बना सकता हूँ।
बट उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी पाइपलाइन में है, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट वाली हो गई, ठीक है। तो आपको स्टॉप लॉस चार्ट में जाके डिसाइड करना है। एंड भैया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अभी यहाँ पे चार्ट चल रहा है और मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे बाइंग करना है अभी, ठीक है। तो मान लो ये सिग्नल मेरे पास बना हुआ है बाइंग का, मैं जस्ट रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ कहीं बाइंग का प्लान कर रहा हूँ, अभी ये कैंडल क्लोज होगी तो मैं बाइंग करूंगा। तो देखो मेरे पास टाइम है, तो बस मुझे ऐसे डिसाइड कर लेना, चलो जो एसएल है वो इसके नीचे नहीं, इसके नीचे मैं अपना एसएल लगाने वाला हूँ। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे तुरंत डिसाइड कर लेनी है, और ये बहुत ज़रूरी है डिसाइड करना। अभी आपको प्रॉपर नहीं डिसाइड करना, अभी बस आपको केवल ये डिसाइड करना है कि आपको अपना एसएल किस जगह पे लगाना है, आसपास का एरिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेज है और इसको कर लिया करिए। ये एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि सर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मेरा ट्रेड छूट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जब आप अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेते हो तो नेक्स्ट स्टेज में आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम करना है, वो है अपनी पोजीशन साइजिंग को डिफाइन करना। अब पोजीशन साइजिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा, बट यहाँ मैं बेसिक डिस्कस कर ले रहा हूँ। पोजीशन साइजिंग मतलब आपको कितना ट्रेड कर लेना है। जैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करो तो कितना लॉट ट्रेड करना है, गोल्ड की बात करो कितना लॉट करना है, बिटकॉइन इथीरियम में कितना बिटकॉइन इथीरियम आपको ट्रेड करना है। तो ये हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, हमने अपना स्टॉप लॉस ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है, हमें मोटा मोटी एरिया पता है। जैसे मुझे पता है कि मेरा 10 रुपए का स्टॉप लॉस जाने वाला है अगर मैं एक लॉट का ट्रेडिंग करता हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक लॉट में 10 जा रहा है तो मैं 10 लॉट तो ट्रेड कर ही सकता हूं, बिकॉज 100 रुपए तो मेरा रिस्क रहता ही है। बाकी रिस्क मैनेजमेंट में इसको विस्तार से समझेंगे, ठीक है। तो पोजीशन साइजिंग आपको डिसाइड करनी है। जब आप स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग डिसाइड कर लेते हो ना, तो होता क्या है, साइकोलॉजिकली आपको अपना सबसे नेगेटिव आउटकम पता रहता है, जो चीज़ सबसे बुरी हो सकती है वो आपको ऑलरेडी पता चल गई। और जब आप उससे कंफर्टेबल हो जाते हो कि यार 100 रुपए ही तो है, 100 रुपए तो मेरा आइडियल रिस्क साइज है, मैं इसमें तो ट्रेड ले ही सकता हूँ, जब आप उससे कंफर्टेबल हो जाते हो ना, तब आता है असली मजा ट्रेड करने का। बिकॉज अब आपको डर नहीं लगेगा, जो फियर वाला फैक्टर है वो आपने बिफोर एंट्री ही रिमूव कर दिया, ठीक है। तो वो आपका जो फियर फैक्टर है वो कंप्लीटली यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये दोनों काम करना एंट्री के टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक आपको क्रूड मतलब ऐसे मोटा मोटी स्टॉप लॉस डिसाइड करना है और आपको पोजीशन साइजिंग अपनी फाइनलाइज करनी है। जब आप ये काम कर लो, अब आप आराम से चैन से जाके अपनी एंट्री ले सकते हो। ड्यूरिंग एंट्री बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका फोकस चार्ट पे ज़्यादा हो, इन सारी चीज़ों पे फोकस ना हो। ये सारी चीज़ें आपने पहले ही क्लियर कर ली। तो ये हमारे एंट्री का फेज था। अब एंट्री के बाद जो हमारा अगला फेज आता है वो आता है हमारे पास ट्रेड मैनेजमेंट का एक्चुअल फेज, जिसको ट्रेड मैनेजमेंट का ही फेज बोलेंगे, कि ड्यूरिंग ट्रेड आप क्या कर रहे होगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग ट्रेड वाले ट्रेड मैनेजमेंट को समझते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद एग्जिट वाला आएगा जो आपका अपने आप कवर हो जाएगा। तो ऐसा मैं आपको ट्रेड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसमें एग्जिट की चिंता आपको करनी ही नहीं है, एग्जिट का टेंशन आपको लेना नहीं, एग्जिट आप अपने आप करोगे और बेस्ट पॉसिबल एग्जिट आप करने वाले हो डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि आखिर आपने एंट्री कर ली है और अब आपका ट्रेड चल रहा है, आपको मोटा मोटी आइडिया है आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, रफली आपको आइडिया है। अब आप ट्रेड के दौरान क्या करो जिसके कारण आपके मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो सके, लॉसेस आपके मिनिमाइज हो सके और आपको बेस्ट आउटकम देखने मिल सके बेस्ड अपॉन योर ट्रेडिंग डिसीजन। बिकॉज अगर हमने गलत डिसीजन लिया है, गलत जगह ट्रेड लिया, तो लॉस तो होना ही है, बट क्या मैं उसे मिनिमाइज कर सकता हूँ विद बेटर ट्रेड मैनेजमेंट। अगर मैंने सही डिसीजन लिया तो क्या मैं अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव जब हम ट्रेड ड्यूरेशन की बात कर रहे हो, ट्रेड मैनेजमेंट की ड्यूरिंग ट्रेड ड्यूरेशन। अब मैं यहाँ पर इस ट्रेड मैनेजमेंट टेक्निक को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा। तो बेसिकली जब आप बात करते हो ट्रेड मैनेजमेंट की तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है। पहला होता है हमारे पास 5 स्टार वाली स्ट्रैटेजी, कि ईट 5 स्टार क्यों लिख रहा हूँ भाई मैं। पहली हमारे पास स्ट्रैटेजी होती है डू नथिंग। डू नथिंग यानी आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करते हुए कुछ करना है, जो भी बताता हूँ। तो सेकंड हमारे पास स्ट्रैटेजी होती है, वो होती है पैसिव ट्रेड मैनेजमेंट। मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली नहीं जा रहे हो, आप पैसिवली ट्रेड को मैनेज कर रहे हो, कुछ चीज़ें आप कर रहे हो, बाकी चीज़ें आप मार्केट के ऊपर छोड़ दे रहे हो। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है, वो होता है एक्टिव ट्रेड मैनेजमेंट, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो और आप एक्टिवली अपने ट्रेड के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो ताकि आपको एक बेहतर आउटकम देखने को मिले। तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से, आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से, आप किस हिसाब से ट्रेड करते हो, आप खुद किस हिसाब से हो, उन तीनों चीज़ों को मिला के आपको किसी एक में इसमें जाना है। तो मैं आपको बताऊंगा मैं क्या पर्सनली यूज़ करता हूँ और आप भी क्या यूज़ कर सकते हो अलग अलग सिनेरियोज में, बट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट, अकॉर्डिंग टू योर टाइप ऑफ ट्रेड एंड अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी, इसमें से कोई एक ट्रेड मैनेजमेंट टेक्निक आपको सीखनी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डू नथिंग वाले ट्रेड मैनेजमेंट टेक्निक। तो डू नथिंग वाले ट्रेड में हमें कुछ भी नहीं करना होता है। इसमें हम, ये सबसे सिंपल तरीका है, सच बताऊं तो ये जो तरीका है ये सबसे ज़्यादा सिंपल है
और ये सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन तरीका है। तो अगर आप एक बिगिनर हो, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने में दिक्कत हो रही है, तो आप इस डिसिप्लिन मेथड को फॉलो कर सकते हो। तो ये उनके लिए है जिनको ज़्यादा ट्रेड से छेड़छाड़ करने में मज़ा नहीं आता, जिनको ज़्यादा इमोशंस, मतलब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जब आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो किसी चीज़ से आप जितनी दूरी बना के रखें उतनी बढ़िया है। तो या तो आप बिगिनर हो, आपको ज़्यादा अभी नॉलेज नहीं है फिलहाल, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो, आप ज़्यादा छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करते हो, आप चाहते हो कि ट्रेड जैसा चल रहा है चलने दे। तो इस कंडीशन में आपको केवल एक काम करना होता है, बिकॉज ऑलरेडी आपने अपनी एंट्री प्लान कर ली है। जैसे ही आपने एंट्री प्लान किया था, आपने अपना एसएल डिसाइड कर लिया, तो एक बार एंट्री लेने के बाद एसएल दोबारा रीचेक कर लीजिए कि क्या मेरा एसएल सही है। अपने स्टॉप लॉस को रीचेक कर लीजिए, और ज़रूरत है तो थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि जो पहले डिसाइड किया था वही आपका फिक्स हो, हल्का फुल्का आप ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे ही आपने अपना एसएल डिसाइड कर लिया, अब ये काम तो ऑलरेडी हो रखा था लगभग, तो आपका जो मेन काम बचता है वो ये बचना है कि आपको अपने ट्रेड का टारगेट डिसाइड करना है। ठीक है, अब ये टारगेट डिसाइड करने के लिए आप डिफरेंट मेथड्स फॉलो कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो टारगेट डिसाइड करने के लिए आप रिस्क रिवॉर्ड वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड मतलब फॉर एग्जांपल, अगर 10 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बन रहा था, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हो सकता है आपका 50 रुपए का बन रहा हो, 100 रुपए का बन रहा हो, 1000 रुपए का बन रहा हो, 10,000 का बन रहा हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बट एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आपका 10 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा था, और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए बिकॉज आपने अपना एसएल डिसाइड कर लिया है, और आपको पता है कि आपने कितना बड़ा ट्रेड लिया है, आपकी पोजीशन साइजिंग क्या है वो भी ऑलरेडी आपको पता है। तो अगर आपका 10 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा था, तो आप डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट जो आप ट्रेड कर रहे हो, 1:2 एक बहुत बड़ा मिथ है कि 1:2 ही फॉलो करना है। आपके इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आप अपना रिस्क रिवॉर्ड फिक्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं 11-12 रुपए के आसपास अपना टारगेट लगा के रखूंगा। अगर स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो 18-20 रुपए के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा के रखूंगा। और मान लो कोई बड़ा सा छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, तो उसमें टारगेट्स बड़े मिलते हैं, तो उसमें मैं अपना 30 रुपए के आसपास भी रख सकता हूँ, छोटे स्टॉप लॉस से बड़ा टारगेट। तो जो भी आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मतलब कि आप कितना रिस्क ले रहे हो, उसके अगेंस्ट में आपको कितना रिवॉर्ड चाहिए, उसके हिसाब से आप अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हो। तो टारगेट डिसाइड करने का हमारा पहला मेथड होता है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। दूसरा मेथड होता है हमारा चार्ट के हिसाब से, कि जिस तरीके से आपने चार्ट में स्टॉप लॉस डिसाइड किया था, उसी तरीके से जाइए, चार्ट की एनालिसिस करिए, और इस बार ये डिसाइड करिए कि यहाँ तक बाजार आ सकता है, और अगर यहाँ तक आ गया तो मुझे अपना ट्रेड कट कर देना चाहिए। तो आपका काम केवल इतना है कि आपको यहाँ पे अपने टारगेट्स को डिसाइड करना है, और जैसे ही आपका टारगेट डिसाइड हो जाता है, आपको चार्ट में जाके वो टारगेट भी मार्क कर देना है। अगर आपके पास मौका है, जैसे क्रिप्टो फॉरेक्स में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिसमें आप दोनों चीज़ें लगा सकते हो। धन है इंडियन मार्केट में, जिसमें सुपर ऑर्डर बोल के एक फीचर होता है, जिसमें आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो और टारगेट भी एक साथ लगा सकते हो बिना एक्स्ट्रा पैसा दिए हुए। तो आप ये धन का यूज़ कर सकते हो, या फिर एक्सएम ये डेल्टा का यूज़ कर सकते हो, और आप यूज़ करके तीनों चीज़ें चार्ट में लगा दीजिए। उसके बाद अगर आपको इमोशंस आते हैं तो चार्ट देखो ही मत, आपको चार्ट देखने की ही ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोन में ऐप वेब तो रहता ही है, जैसे ही स्टॉप लॉस या टारगेट हिट होगा, आपके अलर्ट बज जाएगा, आपको ट्रिगर दिख जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप जाके ट्रेड देख लेना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और फिर आगे की प्लानिंग करना। तो ये डू नथिंग वाला मेथड है। अगर आप अपने आप को इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाते हो, अगर आप कुछ चीज़ सिंपल ढूंढ रहे हो, अगर आप बिगिनर हो, आप थोड़े डिसिप्लिन्ड हो, और आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो, तो आप यही मेथड फॉलो करिए। ये सबसे सटीक मेथड होता है। इसका प्रो क्या है मैंने आपको बता दिया, इसके कॉन्स क्या है। अक्सर इसमें गलती कहाँ होती है, गलती बस यही होती है कि कई बार मार्केट आपके टारगेट के पास से घूम जाएगा, तो आप मार्केट में बहुत सारा मौका जो जहाँ पे आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते थे वो आप छोड़ दोगे, या फिर प्रॉफिट बढ़ा सकते थे वो आपके हाथ से छूट जाएंगे। बट अगर आप सिंपल रखना चाहते हो, आपको गड़बड़ होती है ट्रेड मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से शुरुआत करिए, इसके बाद आप धीरे धीरे एडवांस हो सकते हो। ये हमारा पहला स्ट्रैटेजी था ट्रेड मैनेजमेंट ड्यूरिंग ट्रेडिंग का। दूसरे पे चलते हैं, पैसिव ट्रेड मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। काफ़ी प्लान करके मैं ये वीडियो बनाता हूँ, तो कम्प्लीटली एक मतलब फुल मास्टर क्लास जैसी वीडियोस रहती हैं, तो एक एक करके स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। बट कहीं भी अगर आपको डाउट रहे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपका वो डाउट जल्द से जल्द सॉल्व कर दूं। पैसिव ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। पैसिव ट्रेड मैनेजमेंट की जो टेक्निक है ना, वो बड़ी सिंपल है। जैसा हमने नो ट्रेड मैनेजमेंट में देखा था, वैसी ही टेक्निक करनी है आपको फॉलो। मैं सीधे चार्ट में ले चलता हूँ और आपको वहां पे बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल, ये वाला ट्रेड था जो मुझे प्लान करना था, ठीक है। ये ट्रेड मैंने यहाँ पे लेने का सोचा था, ये मैंने स्टॉप लॉस डिसाइड किया था, और मान लो मैंने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना टारगेट 1:2 डिसाइड किया है। ये मेरा टारगेट है और ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो अगर मुझे स्ट्रैटेजी 1 करना है, डू नथिंग करना है, तो मैं ऐसे ही ट्रेड को छोड़ दूंगा। अब मैं ट्रेड को मार्केट के भरोसे छोड़ के मतलब शांत हो जाऊंगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। या तो मेरा यहाँ पे आके मार्केट एसएल लेगा, या तो मुझे इस जगह जाके टारगेट देगा, मुझे ट्रेड को छेड़ना नहीं है। बट अगर आपको पैसिव मैनेजमेंट करना है, तो पैसिव मैनेजमेंट में बस हम एक चीज़ पे फोकस करते हैं कि भैया कुछ भी करो, मेरे लॉस को कम कर दो।
मुझे उतना लॉस नहीं लेना है। बिकॉज आप खुद ही सोचो, अगर मैं इस जगह पे बाई करता हूँ और चार्ट ऊपर उठ के इस जगह पे आ जाता है, तो मेरे फेवर में मार्केट इतना तो मूव किया है ना कहीं मेरी एनालिसिस सही है। हो सकता है मैं पूरी तरीके से सही ना हूँ, मार्केट यहाँ तक ना आए, ये भी पॉसिबल है, बट मैं कुछ हद तक तो सही हूँ, तभी तो बाजार यहाँ तक आए। तो अगर मैं कुछ हद तक सही हूँ तो भी मैं इतना लॉस क्यों दूँ? अगर बाजार यहाँ से फिर से घूम के नीचे गिरने लगे तो मैं इतना लॉस क्यों दूँ, ये सवाल है मेरा। अगर मैं कुछ हद तक सही हूँ और फिर गलत होता हूँ तो मुझे लॉस भी कम देना चाहिए ना। तो जो पैसिव ट्रेड मैनेजमेंट टेक्निक है, उसमें हम केवल एक चीज़ पे फोकस करते हैं, वो होता है लॉस रिड्यूस करने में, कि मुझे किसी भी तरीके से अपना लॉस को कम करना है। तो लॉस रिड्यूसिंग का मतलब होता है आपको अपने एसएल को छोटा करना पड़ेगा, जो भी आपका स्टॉप लॉस है उसे आपको छोटा करना पड़ेगा। तो इनिशियल स्टॉप लॉस मेरा ये था, अब मुझे इसको छोटा करना है। तो क्या मैं तुरंत छोटा कर दूं, जैसे ही मैंने ट्रेड लिया हल्का सा ऊपर गया मैं छोटा कर दूं? तो इसका जवाब है नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड फॉलो करना है, और ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम इसको और विस्तार से समझने वाले हैं। ये मेरे पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड है। ये मेथड क्या होता है? ये मेथड आपको बोलता है कि आपको अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ उठाने रहना है। मतलब अगर आपने बाई किया है तो ऊपर की तरफ उठाते रहिए, अगर सेल करना है तो आप नीचे की तरफ उठाते रहिए। मतलब आपको अपने स्टॉप लॉस को छोटा करते रहना है, ठीक है। अब आप इस कंडीशन में अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से उठा के, इस जगह से उठा के आप मैक्सिमम कहाँ तक ला सकते हो? आप मैक्सिमम ला सकते हो अपने कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास, अपने कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आके आप यहाँ तक ला सकते हो। इससे ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज इसके बाद आप प्रॉफिट में चले जाओगे, तो वो आप प्रॉफिट से टेंशन नहीं ले रहे हो, आप केवल अपना लॉस रिड्यूस कर रहे हो। तो यहाँ से उठा के यहाँ तक लाने के लिए आप किन टेक्निक्स का प्रयोग कर सकते हो? तो जो हमारे पास फर्स्ट टेक्निक आती है वो आता है रिस्क रिवॉर्ड वाला मेथड। रिस्क रिवॉर्ड वाला मेथड यानी आपको अपना एक रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल, आपका जो फाइनल टारगेट है उसका आधा एरिया, जो भी आपका फाइनल टारगेट है उसका यहाँ पे हाफ एरिया आप देख सकते हो, हाफ जो भी आपका फाइनल टारगेट है उसका आधा। अगर आपको थोड़ा और है कि सर मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, मुझे जल्दी अपना लॉस कम करना है, तो ये आधा की जगह आप इसके 1/3 एरिया भी देख सकते हो। तो जो 1/3 यहाँ पे नहीं आएगा, बट जो 1/3 एरिया आपका आएगा, तो 1/3 एरिया भी आप देख सकते हो। तो जो आपका पूरा प्रॉफिट का टारगेट है उसका आधा या 1/3 पे एक लाइन खींच दीजिए। जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, प्राइस इस जगह से ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे ही उसको क्रॉस करेगा, जनरली मैं आधा प्रीफर करता हूँ कि जो भी मेरा फाइनल टारगेट है उसका आधा, तो जैसे ही प्राइस उसके आसपास जाएगा, जैसे ही उसको क्रॉस करेगा, आप अपना स्टॉप लॉस उठा के ऊपर डाल दीजिएगा। अब वो अपना स्टॉप लॉस उठा के आप कॉस्ट टू कॉस्ट डायरेक्ट डाल सकते हो कि जहां पे एंट्री करी थी वहीं पे डाल दो, या उससे हल्का सा नीचे डाल सकते हो, या फिर उसके आसपास जो कोई कैंडल बनी हो। जैसे इस सिचुएशन में देखिए यहाँ पर एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो आप इस कैंडल के नीचे अपना एसएल डाल सकते हो। अगर मार्केट और ऊपर निकलता है तो मैं अपना एसएल यहाँ डाल दूंगा। बट जैसे ही वो एरिया ऊपर ब्रीच होता है, आपके फाइनल टारगेट का आधा या एक तिहाई, या फिर अगर और एग्रेसिव जाने, और एग्रेसिव का फायदा नहीं है, आधा या एक तिहाई आपको जाने, तो नीचे से आप अपना एसएल छोटा करते हुए चलेंगे, और उसके बाद आप यहीं पे अपना स्टॉप लॉस छोड़ देंगे। प्राइस को अगर ऊपर जाके आपको टारगेट हिट करना होगा तो आपको टारगेट हिट करेगा, नीचे आना होगा तो अगर आपका नीचे आता भी है तो आपका उतना लॉस नहीं होगा जितना आपने इनिशियली डिसाइड करा था। तो ये उन ट्रेडर्स के लिए जिनको पैसा खोने का बहुत ज़्यादा डर लगता है। डर में वैसे ट्रेडिंग आपको कभी करनी नहीं चाहिए, इमोशन पे भी मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ कुछ दिन में, बट डर के ऊपर आपको कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। बट फिर भी आपको अगर डर लगता है तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो। अगर कई बार क्या होता है कि हमारी सिचुएशन सही नहीं रहती, या फिर हमने कुछ ऑलरेडी गलती कर दी, बहुत बड़ा ट्रेड ले लिया, तो लॉस प्रोटेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस कंडीशन में आप ट्रेलिंग मेथड का यूज़ कर सकते हो, आप पैसिव ट्रेड मैनेजमेंट मेथड का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये मेथड समझ में आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए और तैयार हो जाइए हमारे अल्टीमेट मेथड के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन के बारे में, जो है अल्टीमेट ट्रेड मैनेजमेंट टेक्निक, यानी सबसे एक्टिव ट्रेड मैनेजमेंट का तरीका यही है। तो अगर आपका डिसीजन गलत हो सही हो, उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट लॉस होगा, बट इससे आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो, और बहुत सारी कंडीशंस में अपने इमोशंस को हटा सकते हो। तो थोड़ा सा मैं आपको 1 मिनट का बताता हूँ कि आपको इमोशंस अपने कैसे हटाने हैं। ट्रेडिंग में आपके इमोशंस क्यों आ जाते हैं, आप क्यों परेशान हो जाते हो, आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, इमोशन का गेम कहाँ है? इमोशंस तभी आते हैं ना जब हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी मतलब जब आपके पास कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं होती, या आपको पता नहीं होता कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो जैसे आप ट्रेड लेते हो आपको कंफ्यूजन होनी स्टार्ट हो जाती है कि यार ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अगर लॉस हो गया तो बेफालतू का खराब लगेगा,
क्या पता ये बड़ा प्रॉफिट देने वाला और रुक जाता हो, मतलब आप हजार चीज़ें सोचते हो। और जब आप हजार चीज़ें सोचते हो तो आप धीरे धीरे इमोशंस के जाल में फंसते चले जाते हो। फिर क्या होता है, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। स्टॉप लॉस लगा के हटा देते हो, कई बार बेफालतू के अच्छे प्रॉफिट के बाद भी बैठे रहते हो, मार्केट घूम जाता है। तो आप गलतियों पे गलतियां करते रहते हो। और इस सारी चीज़ से मैं भी गुजरा हूँ। मैं बोलता हूँ आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, तो ये नहीं कि केवल आप करते हो, मैं भी यही करता था भैया। सब कोई उसी फेज से गिरता। अगर अभी भी मैं कभी गलती करता हूँ, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ ना, तो मैं मेरे से भी वो गलतियाँ हो जाती हैं। तो जब भी अनसर्टेनिटी रहती है तो तुरंत हमारे ऊपर इमोशंस का हमला होता है, और इमोशंस में हम कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकते। ये सच्चाई है। आप जिंदगी की बात कर लो या फिर ट्रेडिंग की बात कर लो, इमोशंस में सही डिसीजन लेना इम्पॉसिबल है। तो इमोशन हटाने का हमारे पास तरीका क्या है? अगर आपको अपने इमोशंस को हटाना है तो आपको फोकस करना है फिक्स्ड रूल्स पे, कि हर चीज़ के लिए आप एक रूल बना लीजिए, ताकि आपको दिमाग को कभी सोचने का मौका देना ही ना पड़े, आपको कभी सोचना ही ना पड़े कि मुझे करना क्या है। आपके पास हर जगह ये पता रहे कि यार ये सिचुएशन हुई है, अब मुझे ये करना है। तो आपके दिमाग पे आप जोर डालो ही मत कि दिमाग सोचना शुरू करे। तो हमें हर चीज़ के लिए एक फिक्स रूल बनानी है। तो जो अल्टीमेट ट्रेड मैनेजमेंट टेक्निक है, उसमें ऐसे ही आपको अपने लिए एक फिक्स्ड ट्रेड मैनेजमेंट टेक्निक बनानी है। वो फिक्स ट्रेड मैनेजमेंट टेक्निक कैसे होने वाली है मैं आपको बताता हूँ, विद एग्जांपल ऑफ माय ओन टेक्निक। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, तो ये फाइनल नेल इन द कॉफिन है, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा और आप अपने लिए एक ट्रेड मैनेजमेंट टेक्निक बना लोगे और आप उसी को फॉलो करोगे। आपको इमोशंस कभी टच भी नहीं करेंगे। ट्रेड मैनेजमेंट करने के लिए मैं पर्सनली दो चीज़ों का यूज़ करता हूँ। जो पहला हमारे पास टेक्निक है उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। ये क्या होता है, आपको सारे टर्म्स अभी समझाता हूँ। तो मैं एक ये टेक्निक को यूज़ करता हूँ। दूसरा टेक्निक जो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया वो होता है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। तो ये दो मेथड है जो मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन इसके सिवा भी बहुत सारे ट्रेड मैनेजमेंट के मेथड्स होते हैं, जैसे एवरेजिंग एक मेथड होता है जो कि बहुत आपने सुना भी होगा इसके बारे में। उसके बाद हमारे पास पिरामिडिंग एक मेथड होता है, तो इस तरीके से हमारे पास और भी दो तीन मेथड्स होते हैं जो मैं ट्रेड के बीच में कर सकता हूँ, और उसके बेसिस पे मैं अपने ट्रेड को मैनेज कर सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन मार्केट की सिचुएशन। एक एक करके इन सारे टर्म्स को फटाफट समझते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आपको अपने स्टॉप लॉस को छोटा करते जाना है, आपको अपने स्टॉप लॉस को चेंज करना है, ताकि आप या तो प्रॉफिट में निकलो या थोड़े लॉस में निकलो, बट इनिशियल जो आपका स्टॉप लॉस है उससे आप ज़्यादा ऊपर काम कर रहे होगे। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपने डिसाइड करा था शुरू में कि आप 10 लॉट ट्रेड करने वाले हो, तो 10 लॉट में से अगर आपको मार्केट की सिचुएशन सही लग रही है तो आप उसमें से 5 लॉट एग्जिट कर सकते हो प्रॉफिट में, और बाकी 5 लॉट को आप छोड़ सकते हो। तो ये टेक्निक उन्हीं लोगों के काम आएगी जो थोड़ी बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, बिकॉज अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में सेंसेक्स में एक लॉट से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके पास पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का क्या, आपके पास एक ही लॉट है, वही एग्जिट हो जाएगा आपका। बट अगर आप उससे ज़्यादा लॉट में काम करते हो तो ये टेक्निक आपके लिए काफ़ी मदद आने वाली है। तो मैं ये दोनों टेक्निक्स का यूज़ करता हूँ। इसके सिवा एवरेजिंग और पिरामिडिंग भी टेक्निक्स होती हैं जो खुद में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इस वीडियो में इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। एवरेजिंग मतलब होता है कि अगर बाजार आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो आप और चीज़ें खरीद रहे हो, ताकि आपका एवरेज जो बाइंग प्राइस है या एवरेज एंट्री प्राइस जो है वो एडजस्ट हो जाए आपके फेवर में। पिरामिडिंग इसका उल्टा होता है, अगर बाजार आपके फेवर में जा रहे हैं तब आप और क्वांटिटीज बाई करते हो, ताकि आप उस पूरे मोमेंटम को राइड कर सको विद अ बेटर क्वांटिटी। तो एवरेजिंग पिरामिडिंग खुद में एक एक कॉन्सेप्ट है, काफ़ी ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, बट अभी इसका पार्ट नहीं है। इसके बिना भी आप अपने लिए एक ट्रेड मैनेजमेंट टेक्निक बना सकते हो। और ये जो दोनों मेथड्स है ये वैसे भी एडवांस ट्रेडर्स के लिए ही है। तो अगर एक बार आप ये टेक्निक मास्टर कर लो तो आप मुझे बताना सर मैंने ये मास्टर कर लिया, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें भी सिखाने के लिए रेडी हूँ। तो अभी हम इन दोनों पे फोकस करते हैं कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं टू अटेन द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं चार्ट में आ चुका हूँ, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी का सबसे सिंपल रूल ये है कि आपको अपनी एंट्री डिसाइड करनी है। एंट्री आपने कर ली, एंट्री के साथ ही आप अपना एसएल जरूर डिसाइड करोगे। आपको अपना स्टॉप लॉस तुरंत फिगर आउट कर लेना है। बट एक काम आपको नहीं करना जो आप पिछले हर बार करते थे, वो है टारगेट डिसाइड। तो स्ट्रैटेजी में हम अपने टारगेट्स को बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करते। हमें नहीं पता होता कि मुझे कहाँ पे ट्रेड एग्जिट करना है, यानी कभी भी मैं अपने आप से इस ट्रेड से एग्जिट नहीं होने वाला हूँ। अपने आप इस ट्रेड से मैं एग्जिट नहीं करूंगा मैनुअली। अगर मुझे एग्जिट करना है तो मेरा सिस्टम मुझे एग्जिट करवा देगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये ट्रेड लिया, मुझे नहीं पता मेरा टारगेट कहाँ है, मैं इसको ऐसे रैंडम कहीं भी खींच दूंगा, ठीक है। और ट्रेड लेने के बाद बस मुझे दो चीज़ें पता थी कि दिस इज माई एंट्री पॉइंट और ये नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। तो अब मुझे अपना एक और पॉइंट फिगर आउट करना है जो मेरे लिए पॉइंट ऑफ एक्शन रहेगा। ये हाइब्रिड टेक्निक है और ये मैं यूज़ करता हूँ। इसी की तरह आपको अपने लिए भी टेक्निक बनानी है। पॉइंट ऑफ एक्शन वो जोन होती है जहाँ के बाद आप ये मान के चलोगे कि आपका जो ट्रेड है वो पार्शियली करेक्ट हो गया, यानी आपकी एनालिसिस जो थी वो गलत नहीं थी, आपका ट्रेड पार्शियली करेक्ट हो गया।
ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा, बट आप कुछ हद तक इस ट्रेड में सही साबित हो गए हो। जैसा कि मैंने पिछले बार भी बताया था, आप आधा एरिया डिसाइड कर सकते हो, बट इसमें आपके पास कोई टारगेट नहीं है। तो इसमें मैं जो मेथड फॉलो करता हूँ वो रिस्क रिवॉर्ड मेथड फॉलो करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये 10 रुपए का मान लो मेरा यहाँ पे रिस्क है, तो मैं ऊपर 1:1 के आसपास, जनरली मैं यही फॉलो करता हूँ 1:1, यानी 10 रुपए के आसपास मैं अपनी एक लाइन खींच लूंगा। तो जैसे ही ऊपर 10 रुपए जाता है, तो फॉर एग्जाम्पल ये कितना एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये है हमारे पास 14 पॉइंट का, तो ऊपर भी 14 पॉइंट के आसपास मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लूंगा, ठीक है। तो ये लाइन जो है ये है मेरे लिए पॉइंट ऑफ एक्शन की लाइन। इस लाइन पे मैं अपना कुछ एक्शन लेने वाला हूँ। अब आप इसको 1:1 पे भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको 1:1.5 पे भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा और नीचे कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से 1:1 तक आपको 1:1 से कम नहीं जाना चाहिए, 1:1 के ऊपर आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे लिए 3 लाइनें चार्ट में ड्रॉ हो गई, ये टारगेट मुझे पता नहीं। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम है चार्ट में अपना एसएल डाल देना और चुपचाप वेट करना, डू नथिंग करना। तो मैं जब तक मार्केट मेरे पॉइंट ऑफ एक्शन के नीचे नीचे है तब तक मैं चार्ट के साथ छेड़खानी नहीं करूंगा, बिकॉज जभी भी आप चार्ट के साथ बहुत जल्दी छेड़खानी शुरू कर देते हो ना, तो मार्केट में बहुत सारे नॉइज होती है। नॉइज मतलब अगर मार्केट का एक्चुअल मोमेंटम यहाँ से यहाँ जाने का है ना, तो बाजार ऐसी खड़े लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, बाजार इस तरीके से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये मार्केट की आदत होती है, मार्केट नॉइज करते करते ऊपर की तरफ मूव करता है, तो ये मार्केट का नॉइज रहता है। अगर आप बहुत ज़बरदस्ती ट्रेड को छेड़खानी करना शुरू कर दोगे, बाजार हल्का सा यहाँ गया है, आप तुरंत एसएल छेड़खानी करना शुरू कर दोगे, तो आपका एसएल निकल जाएगा, अच्छे भले ट्रेड से आप बेफालतू के एग्जिट कर जाओगे। तो ये हमारा पर्पस नहीं है कि मैं अच्छे ट्रेड से बहुत जल्दी निकल जाऊं डर के मारे। हमारा ट्रेड है कि हमारे आउटकम्स को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से एफिशिएंट बनाना उनको, ठीक है। तो उसके लिए हमें तुरंत छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है मेरा पॉइंट ऑफ एक्शन, पीओए है। जब तक मार्केट पीओए के और एसएल के बीच में रहता है तब तक मैं कोई छेड़खानी नहीं करूंगा। बाजार अगर यहाँ से भी घूम के मेरे एसएल में आ जाए तो मुझे चलेगा, मुझे वो एक्सेप्ट है। अगर मुझे वो एक्सेप्ट नहीं है तो मैं पीओए को अपना और नीचे कर दूंगा, पीओए को अगर मुझे डर लग रहा है तो मैं पीओए अपना नीचे कर दूंगा, बट जब तक पीओए तक मार्केट नहीं आता मैं छेड़खानी नहीं करूंगा। और ये पीओए आपको जल्दी डिसाइड करना है, ट्रेड लेने के 1-2 मिनट के अंदर डिसाइड कर लेना है। अब जब तक बाजार पीओए में आएगा तब तक मुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन जैसे ही बाजार पीओए में आएगा अब मुझे अपना काम शुरू करना है। तो जैसे ही बाजार मेरे पॉइंट ऑफ एक्शन पे जाएगा मुझे अपना 2 काम करना है। जैसे ही बाजार पॉइंट ऑफ एक्शन में, पहला काम मैं करूंगा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, ये काम मैं करूंगा, और दूसरा काम मैं करूंगा यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि यही दोनों आपको काम करना है। अब पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आप किस हिसाब से करोगे वो बताता हूँ, फिर हम एसएल ट्रेल पे आते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो ये जो ट्रेड था वो एक हाई कॉन्फिडेंस ट्रेड है, मुझे लग रहा है यार ये ट्रेड तो पक्का ऊपर जाना चाहिए। तो अगर मार्केट पीओए पे आएगा तो मैं अपने टोटल पोजीशन साइजिंग का 10% हो गया, 20% हो गया, या 30% हो गया, मतलब एक मैं कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर निकाल दूंगा। तो अगर मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है तो मैं कम हिस्सा निकालूंगा। 100 क्वांटिटी ट्रेड करी थी, 100 में से 20 निकाल दी मैंने, अगर मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। बट अगर मेरा ट्रेड को लेके कॉन्फिडेंस कम है, मुझे डर लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, मार्केट ने काफ़ी टाइम पास कर दिया, तो उस कंडीशन में मैं 50% निकाल दूंगा, 60% निकाल दूंगा, 70% निकाल दूंगा, मतलब मैं अपने ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जो है वो ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा। बट ये एग्जिट करना ज़रूरी क्यों है? ये एग्जिट करने से आप कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सिक्योर कर लेते हो, और एक रिकॉर्ड भी हो जाता है कि यार यहाँ पे मैंने ट्रेड काटा था, यानी मुझे कुछ हद तक प्रॉफिट मिल रहा था। तो आपको जो कुछ हद तक प्रॉफिट मिला, आप पार्शियली करेक्ट हुए हो तो उसका फ़ायदा उठाइए और पार्शियली प्रॉफिट अपने आप को बुक कर लीजिए। इससे दो ही चीज़ें होती हैं, पहला आपका कुछ प्रॉफिट लॉक हो जाता है, और उसके साथ साथ आपका जो रिस्क है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो जब आप यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो, उसके बाद आपको अपना अगला फोकस एसएल पे कर, यार अब मैं एसएल के साथ क्या करूं। तो अगर आपने यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी निकाल दी है तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, आपने मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लिया, जो आपकी छोटी बची हुई क्वांटिटी है उससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं। तो उसको आप ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेल मत करिएगा। देखो एसएल ट्रेलिंग एक खुद में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एसएल ट्रेलिंग कैसे किया जाता है आप प्लीज़, मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ बट टाइम लगेगा, इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। आप कैंडल के बेसिस पे भी एसएल ट्रेल कर सकते हो, कि जैसे मान लो एक बड़ी कैंडल बनी, वहाँ पे आपने एसएल लगा दिया। आप स्विंग के बेसिस पे भी एसएल ट्रेल कर सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे एक स्विंग बना हुआ है, तो आप यहाँ से उठा के अपना एसएल यहाँ डाल दो। अगर फिर मार्केट आता है पीओए को टच करता है, पीओए टच करने के बाद कोई स्विंग बनाता है, तो आप दूसरे स्विंग पे अपना एसएल डाल दीजिएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आप मार्केट में पॉइंट्स के बेसिस पे भी कर सकते हो, फिक्स पॉइंट सिस्टम के बेसिस पे अपना एसएल ट्रेल कर सकते हो। तो एसएल ट्रेल पे ऑलरेडी चैनल पे एक बहुत पुरानी वीडियो है, बट अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, तो मैं नई वीडियो भी बना दूंगा, बट टाइम लगेगा, ठीक है। तो एसएल ट्रेलिंग आपको यहाँ पे स्टार्ट कर देनी है। जब आप यहाँ से एसएल उठाओगे तो आपको किस हिसाब से ट्रेलिंग करनी है, आपको देखना है कि आपको एक्टिव मतलब एग्रेसिव ट्रेलिंग करनी है या पैसिव ट्रेलिंग करनी है। एग्रेसिव मतलब कि यार आपको ज़्यादा सही नहीं लग रहा है ट्रेड, आपने कुछ क्वांटिटी यहाँ एग्जिट कर दी, बट आपको एग्रेसिव ट्रेल करना है। तो यहाँ से आप फट से उठाइए
और कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास अपना एसएल डाल दीजिए। तो कुछ प्रॉफिट आपने ऑलरेडी बुक कर दिया, अब फर्दर इस ट्रेड में आपको लॉस नहीं हो सकता, फर्दर लॉस नहीं हो सकता है, क्योंकि अब आपका एसएल भी कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। तो बाकी बची हुई क्वांटिटी अगर एग्जिट हो भी जाती है तो ब्रोकरेज चार्ज मिला के या तो आप ब्रेक इवन पे रहोगे या आप हल्के प्रॉफिट में ही रहने वाले हो। तो अगर आपको डर लग रहा है तो आपको ये काम करना है, यहाँ के आने के बाद आपको अपना ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट डाल देना। अगर आपको ज़्यादा डर नहीं लग रहा है तो आप अपने लॉस को छोटा कर दिए। छोटा मतलब आप बीच में कहीं अगर आपको कोई स्विंग दिख रहा है तो वहाँ पे आप अपना एसएल डाल सकते हो, या फिर आपको कोई बढ़िया कैंडल दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी ट्रेड को मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करता हूँ तो आपको देखो यहाँ पे एक कैंडल नजर आ रही होगी, तो मैं इस कैंडल के लो के नीचे भी कर सकता हूँ। अगर ये कैंडल का लो थोड़ा और नीचे होता मैं वहाँ कहीं ट्रेल कर देता। तो इस तरीके से आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हो। बट आपको ध्यान रखना है कि इतनी जल्दीबाजी नहीं है। कुछ प्राइस अगर 1:1 तक पहुंचा है तो ज़रूरी नहीं कि आप ट्रेल करके एकदम उसके मुंह पे डाल दो, तो ये काफ़ी एग्रेसिव ट्रेलिंग हो जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली आपका ट्रेड कट जाएगा। तो आपको उतना एग्रेसिव ट्रेल नहीं करना है, आपको या तो यहाँ 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 इसी किसी जोन में अपने एसएल को डालना। अब मान लीजिए कि उसके बाद भी प्राइस ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो अगर उसके बाद भी प्राइसेस ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद भी ऊपर ही जाते जा रहे हैं, तो एक लेवल मान लो जैसे ये एरिया था, ठीक है, तो ये मेरे पास 14 पॉइंट की जोन थी, इसका आधा कितना होता है 7 पॉइंट होता है। तो इसके बाद आप और 7 पॉइंट देख लो, यानी 1.5 गुना। जो आपका स्टॉप लॉस था उसका 1.5 गुना वाला एरिया आप देख लो 1.5x। मैं तो यही फॉलो करता हूँ, अगर 1.5x के आसपास भी पहुंच गया तब मैं अपना एग्रेसिव ट्रेलिंग शुरू कर देता। तो अब मैं अपने प्राइसेस को उठा के सीधे इसके मुंह के आसपास लगाना शुरू करूंगा, मतलब जहाँ पे करंट प्राइसेस चल रहे हैं वहाँ के आसपास मैं लगाना शुरू करूंगा। तो देखो ये ट्रेड मैंने आपके सामने लिया था और इसमें आपको इमोशंस दिख रहा होगा, मार्केट कैसे आपके साथ खेलता है। पहले ऊपर गया, अब अगर ट्रेलिंग ऐसे लगाते आपको निकाल देता, छेड़खानी करते और इतना नीचे आने के बाद आपको डर लग रहा होगा, फिर उसके बाद ऊपर चला गया और अब देखो फर्स्ट टारगेट पे पहुंच गया। तो इस कंडीशन में मैं अपना एसएल यहाँ से उठा के या तो इस जगह डाल दूंगा या तो इस जगह डाल दूंगा और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा। अगर इसके बाद भी ये ऊपर चलने लगे तो मैं अपने एसएल को यहाँ कहीं डाल दूंगा और उसके बाद फिर मैं कोई एक मेथड पकड़ूंगा, कैंडल मेथड या फिर स्विंग मेथड या फिर पॉइंट मेथड, और उसके हिसाब से अपना एसएल ऊपर की तरफ ट्रेल करते हुए चलूंगा। ट्रेलिंग एसएल के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। पहला फायदा क्या होता है, आपका रिस्क रिड्यूस हो जाता है। और अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जो टारगेट नहीं लगाता है, केवल एसएल ट्रेलिंग करता है, तो आपके लिए इन्फिनाइट टारगेट है। कभी कभी क्या होता है, किस्मत हमारी काफ़ी अच्छी रहती है। जैसे इसी ट्रेड में मान लो मेरी किस्मत काफ़ी बढ़िया रहे, मैंने ज़बरदस्त ट्रेड पकड़ लिया और ये प्राइसेस जो है वो बहुत ऊपर उठ जाए, प्राइसेस बहुत ऊपर उठ जाए और मान लीजिए कि इस जगह से ऐसे ऊपर उठ उठ के यहाँ तक चले जाए, तो इस कंडीशन में भी मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप समझ रहे हो ना? तो यही फायदा होता है कि टारगेट ना लगाने का और एसएल ट्रेल करते हुए रहने का। आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। अगर यहाँ से घूम गया तो भी मैं यहीं कहीं निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस एक दिक्कत होती है कि मैक्सिमम प्रॉफिट पे आप कभी बुक नहीं कर पाओगे, बट उतना आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट पे बुक करने की सोच रहे हो तो आप यहीं निकल जाओगे डर के, समझ रहे हो? तो अगर आपको बड़ा टारगेट चाहिए तो थोड़ा तो छोड़ना पड़ता है आपको। तो ये फायदा होता है एसएल ट्रेलिंग का और यही मेथड मैं फॉलो करता हूँ। इससे मुझे कभी भी कोई सोचना नहीं पड़ता। और अगर एक बार मेरा एसएल ट्रेलिंग या कुछ भी हिट हो गया तो मैं मार्केट से लड़ाई नहीं लड़ता हूँ, बिकॉज ये मेरा मेथड था। मैं हर बार यही चीज़ फॉलो करता हूँ, तो आज भी मैं यही कर रहा हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि से काम कर पाता हूँ और इमोशंस को कंट्रोल रख पाता हूँ यूजिंग दिस मेथड। तो ऐसे ही कोई तरीका अपना के आपको ये फिक्स ट्रेड मैनेजमेंट जो है वो करना है। कोई अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी है। आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नंबर्स के साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हो। टेक्निक जो है आपकी वो इसी कहीं के आसपास रहने वाली है। तो भैया अब तक हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, केवल एक पार्ट रह रहा है, वो रह रहा है एग्जिट वाला पार्ट। तो एग्जिट करने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं। मैंने आपको ऐसा सिस्टम बताया जिसमें एग्जिट अपने आप हो जाएगा। टारगेट या एसएल चले जाएगा पहले में, दूसरे में या तो टारगेट चले जाएगा या एसएल चले जाएगा या ट्रेलिंग एसएल चले जाएगा। तीसरे वाले मेथड में या तो आपका एसएल जाएगा या आपका ट्रेलिंग एसएल जाएगा। आपके लिए कोई टारगेट है नहीं, तो आपका सारे मेथड में एग्जिट ऑलरेडी डिसाइडेड है। अब एग्जिट के बाद आप क्या करते हो ना, वो बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज एग्जिट के बाद जो आपकी साइकोलॉजी रहती है वो आपके नेक्स्ट ट्रेड को इम्पैक्ट करती है। और अगला ट्रेड आपका सही या गलत होगा उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार आपका पिछले ट्रेड का रिजल्ट भी होता है। तो एक ट्रेडिंग में कहावत है, बहुत पुरानी, मैंने सुनी थी कि योर पास्ट ट्रेड शुड नेवर इफेक्ट योर प्रेजेंट और फ्यूचर डिसीजंस। तो जो आपके पास्ट के ट्रेड्स हैं उसके बेसिस पे कभी अगला ट्रेड नहीं करना चाहिए, केवल रिस्क मैनेजमेंट को छोड़ के। मतलब मान लो इसमें आपने अपना कैपिटल ही गवा दिया तो अगला ट्रेड मत करो। इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट किया तो अगला ट्रेड में थोड़ा और रिस्क ले सकते हो। तो केवल अगर कैपिटल के पर्सपेक्टिव को छोड़ दें तो आपके पिछले ट्रेड का इम्पैक्ट आपके अगले ट्रेड में नहीं पड़ना चाहिए। तो जैसे ही आप ट्रेड से एग्जिट करते हो आपको क्या करना है, आपको तुरंत अपने ट्रेड जर्नल बनाते हो जो आप, अच्छा ट्रेड जर्नल पे भी वीडियो चाहिए या फिर आपको ट्रेड जर्नल ही चाहिए तो आप, मैं आपके लिए ट्रेड जर्नल पे भी वीडियो बना सकता हूँ, आपको पूरा जर्नल ही प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है? तो आपको अपना ट्रेड जर्नल बनाना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा रीथिंक करना है। तो आपको एक ब्रेक लेना है, जैसे ही आप ट्रेड लो आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना है और आपको थोड़ा सा रीथिंक करना है कि यार हुआ क्या इस ट्रेड में,
प्रॉफिट हुआ तो मेरा कैसे हो गया, क्या मैंने बढ़िया किया, क्या नहीं किया। तो जब आप ब्रेक लोगे और ये सोचोगे रुक के ना, तो आप तुरंत इम्पल्स में डिसीजन नहीं लोगे। जो मैक्सिमम ओवर ट्रेडिंग हो गया, रिवेंज ट्रेडिंग हो गया, वो सारे डिसीजन जो होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। एक ट्रेड किया, गलत हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, फिर दोबारा नया ट्रेड मार दिया। तो इसीलिए वो ब्रेक लेना काफ़ी ज़रूरी है, रुक के सोचना ज़रूरी है कि यार ये ट्रेड कैसा रहा। तो एक बार इस ट्रेड को समराइज कर दो, ब्रीफ कर लो अपने दिमाग में, और फिर भूल जाओ। अगले ट्रेड में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारे पास एग्जिट के रूल्स होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक मैंने पूरी तरीके से ट्रेड मैनेजमेंट कवर कर दिया। बहुत सारे लोगों की यही दिक्कत चल रही थी, अब शायद आपको ये दिक्कत ना हो, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप फ्री एसएमसी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, उनके थ्रू अकाउंट ओपन करके आप हमारा ऐप जो है फियरलेस ट्रेडर शिवम प्रीमियम ऐप, उसको डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको एसएमसी का फ्री लाइव कोर्स मिलेगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेट्स क्लोज द वीडियो, बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। आई होप आपको कुछ सीखने समझने मिला होगा। जय श्री राम, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अच्छे से ट्रेड करते रहिए, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिएगा। कोशिश करिएगा कि आपके साइकोलॉजी जो हो, ट्रेडिंग माइंडसेट जो हो वो परफेक्ट रहे। स्ट्रैटेजीज वगैरह तो टाइम के साथ आप सीख जाओगे।